मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो ट्रेलर है, अभी फिल्म देखना जो है या फिल्म आना जो है वो बाकी है। अच्छा। हमारे पास अब चंद हफ्ते बचे हैं, महीने नहीं रहे। आज कहा जा रहा है कि दुनिया में जो पावर ब्रेकडाउन है बड़ी जगहों पे हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान जो है ये तीसरी दफा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारा चैनल पाकिस्तानी मीडिया लेटेस्ट में स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। बेचारे क्या करेंगे? बिल्कुल। हम अगर दिहाड़ी अपनी मजदूरी नहीं करेंगे तो यस। हम कहां से अपने घर चलाएंगे? तो बिल्कुल। ये एक सूरत हाल है। अब अच्छा सर। बहुत जी। वक्त से फखर, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर हैं। बिल्कुल। वो और उसमें कोई 40% बिजली जो है हमारी वो वैसे ही जाया हो जाती है। बिल्कुल। यस। फिर हमारी जो जब इस तरह की सूरत हाल होती है जैसी आजकल है, सख्त सर्दी है, तो मेरे और आप जैसे लोग तो गर्म कपड़े पहन के बैठते हैं, उनके घरों में गैस भी नहीं आती कि वो हीटर ऑन कर लें। बिल्कुल। अब दूसरी तरफ ये होता है, जो हमारी इन्फ्लुएंशियल एलीट है वो सारे के सारे अपने घरों में 8-8 10-10 इन्वर्टर्स लगाकर बिजली खींच रहे होते हैं। ऐसी सूरत हाल में अब मैं और आप बेहतर इस्लामाबाद के बेहतर सेक्टर्स में रहते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन यहां पर भी अल्लाह की मेहरबानी से तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इन लोगों की बदकुमाशियों की वजह से एग्जैक्टली। यार रोज इन्होंने पखंड बनाया हुआ है। बिल्कुल सही। ये बकवास से मैं तंग आ चुका हूं कि मेंटेनेंस हो रही है, और कमबख्तों किस बिल्कुल। चीज की मेंटेनेंस हो रही है? बिल्कुल। आप बिल्कुल। एक दफा में मेंटेनेंस करके 6 महीने के लिए आप मेंटेनेंस से छुटकारा क्यों नहीं देते? सुबह सवेरे बिजली बंद करेंगे और शाम गए खोलेंगे कि मेंटेनेंस हो रही है। अब किस चीज की मेंटेनेंस हो रही और है? सर अच्छा जी, जी जी। जनरेटर ट्रिप कर गया, जनरेटर ट्रिप कर गया, ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गया। यार ग्रिड स्टेशन ट्रिप कर गया, तुम लोग मरे हुए हो, तुम लोगों को नहीं मालूम कि ये क्या सूरत हाल है? एग्जैक्टली। बेशर्मी की फखर इंतहा हो चुकी है इस मुल्क के बिल्कुल। अंदर, और अब आवाम को ही उठना पड़ेगा। चाहे चंद लाख लोग इस रेवोल्यूशन में जान भी कुर्बान कर दें, तो मुझे लगता है कि 1947 वाला कोई वाकया दोबारा होने की जरूरत है पाकिस्तान के अंदर। सर ये अब पहले हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी, हिंदू से आजादी चाहिए थी। अब हमें अपने देसी अंग्रेजों से हमें आजादी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ये उसके बगैर अब कोई चारा कार नजर नहीं आता। जी फखर, मैं लेकिन सख्त लेकिन सर फ्रस्ट्रेट हूं, मैं आपको लेकिन फ्रैंकली सर बताऊं। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए सर। बात ये है कि हम कहते हैं अंग्रेजों ने, तो शायद अंग्रेज होते तो हमारा ये बुरा हाल ना होता। जहां जहां पर भी आज उनकी हुकूमत है, जिन जिन इलाकों में कंट्री जो मुख्तलिफ उनके छोटे छोटे एरियाज उनके साथ है दुनिया भर में, सर वहां पे हालात ऐसे नहीं है जो इस वक्त पाकिस्तान के हैं। हमारे जी साथ हिंदुस्तान भी उन्हीं अंग्रेज से उन्होंने भी आज़ादी हासिल की, वो कहाँ पे पहुंचा हुआ है। हमारे 71 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, वो कहाँ पर खड़ा है। सर इवन अफगानिस्तान की बिजली का सिस्टम हमसे बेहतर है। तो सर अफसोस होता है ना कि हम बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं कि जी सातवां जी न्यूक्लियर पावर, इस्लामिक दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर। सर कौन सा इस्लामिक मुल्क है जिस जहां पर ये हाल हो कि सुबह 7:30 बजे, और पहली दफा ट्रिप नहीं करती सर, ट्रिपिंग हो हम्म जाती है। मैं कहता हूं अमेरिका में भी होती होगी, शायद यूरोप में भी होती होगी। लेकिन सर ये ड्रामा जो हमारे साथ होता है ना, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया के किसी और मुल्क में होता होगा। ये 201 या बिल्कुल सही कह रहे 199 हैं, कंट्रीज हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी फखर, कि जी। ये सूरत हाल बिल्कुल अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है। अब हुक्मरानों को अपने, और जिस शोबे के भी हुक्मरान हैं, जी। उनको थोड़ा सा होश के नाखून लेना पड़ेगा। और ये वरना काफी सूरत हाल मखदूश है। अब आपने बात की भारत की। जी। भारत 1.5 अरब लोगों का मुल्क है, जी। जहां पर पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद पाकिस्तान से ज्यादा है, जी। और वहां पे बहुत सारे सियासी मसाइल दरपेश हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि भारत में कभी फौज ने कू किया हो, नहीं, किसी सियासतदान को उठाकर बाहर फेंक दिया सवाल ही हो नहीं पैदा और होता। हुकूमत पे कब्जा कर लिया हो? जरूरत ही नहीं होती सर। अब 1971 से लेके अब तक
कोई 2-3 मार्शल लॉ लगे होंगे मेरा ख्याल है, या बहुत कम वक्त के लिए लगे होंगे बांग्लादेश के अंदर, लेकिन उसका खमियाजा वहां के फौजी हुक्मरानों को भुगतना पड़ा, और आपने देखा कैसे कैसे रिवॉल्ट हुए वहां के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो सिविल गवर्नमेंट है, जब तक वो मुस्तहकम नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी है वो जब तक कंटिन्यू नहीं करेगी कंसिस्टेंसी के साथ, तब तक पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल है, वो मखदूश रहेगा। मेरा ख्याल है ये कॉम्बिनेशन हर चीज का है। और दूसरा, कौम के लिए मेरा ख्याल तैयारी के लिए उन्होंने कहा कि यू बेटर स्टार्ट लिविंग इन डार्क्स नाउ, अंधेरों के थोड़ा यूज टू हो जाओ। उसकी रिहर्सल कराई जा रही थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को हुआ है कि उनके फोन चार्ज नहीं हो सके, और कई जगह पे जो ना सेल फोन की कवरेज नहीं थी, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि उनके ट्वीट और टिकटॉक नहीं चल सके। मेरा ख्याल में सबसे ज्यादा अफसोस खान साहब और उनकी पार्टी को होना चाहिए। दूसरा, सीरियस नोट के ऊपर ये हालात थे कि कई जगह पानी, पीने का पानी नहीं मिल सका। उसकी वजह ये थी कि ट्यूबवेल वगैरह चीजें जो नहीं चल सकी कराची के अंदर, वो दुश्वारी थी। दूसरा ये था कि ऑपरेशन कई लोगों के, मरीजों के कैंसिल करने पड़े, पोस्टपोन करने पड़े। लेकिन ये वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल में, कई और मुल्क हैं अफ्रीका के, जिस तरह के कांगो है या इस तरह के और ममालिक है जहां पे इस तरह की चीजें रूटीन होती है। वैसे तो अब श्रीलंका के अंदर भी 18-18 घंटे बिजली जाती है, और माजी के अंदर पाकिस्तान में भी लोग जो हैं वो बिजली के बगैर ही, कई जब लोड शेडिंग पीक पर थी। तो कौम तैयार है, वैसे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कौम तैयार है। अंधेरों में से ये निकली है ये कौम, और अंधेरों में रहने के दे आर सो यूज्ड टू इट। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में अच्छा हुआ है कि कौम को तैयार किया जा रहा है। अभी दूसरा झटका अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक है कि अल्लाह ना करे कि दूसरा झटका पेट्रोल का लगे। और लग तो यही रहा है कि सिर्फ पेट्रोल खरीदने के लिए ऑयल कंपनीज की एलसीज नहीं खुल रही हैं, और फरवरी के अंदर जो है वो पेट्रोल का शुरू होगा। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सारी निशानियां मिलती जा रही हैं श्रीलंका के साथ। वहां भी सबसे पहले पेट्रोल जो है वो शॉर्ट हुआ था, उसके बाद हर चीज रुक गई थी। क्योंकि जब पेट्रोल रुकता है तो फिर गाड़ी रुक जाती है, गाड़ियां रुकती हैं तो जिंदगी रुक जाती है, क्योंकि फ्रेट उसके साथ रिलेटेड होता है। फ्रेट की बात करेंगे तो 700 कंटेनर कराची पड़ा है इस वक्त, और फ्रेट कंपनियां जो हैं, कई जो पाकिस्तान में शिपिंग कंपनियां हैं, वो अपना ऑपरेशन बंद करने के बारे में सोच रही हैं। उसका नुकसान क्या होगा कि टूटे फूटे आपके तौलिए बुनियादें जो बिक रही हैं, एक्सपोर्ट हो रही हैं, वो भी बंद हो जाएंगी। फैसलाबाद की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, लेकिन जो चल रहे हैं अभी हौजरी के कुछ कारखाने, वो फिर उसके बाद बुनियादों के बाद सिर्फ नाले, शलवारों के नाले ही बना पाएंगे और कुछ नहीं बनेगा वहां पे।